नमस्ते दोस्तों, हमारे इस खास रिवीजन एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक साथ मिलकर कक्षा 6 विज्ञान की पूरे सिलेबस को मुट्ठी में करने वाले हैं। बिल्कुल एक क्लासमेट की तरह हम उन सभी जरूरी कॉन्सेप्ट्स को डिकोड करेंगे जो एग्जाम्स में हमारे लिए गेम चेंजर साबित होने वाले हैं। अब विज्ञान के उन 16 भारी भरकम चैप्टर्स को देखकर पसीना लाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमारी तैयारी को एकदम आसान बनाने के लिए हमने सारे नोट्स को 4 बहुत ही सिंपल और हाई यील्ड हिस्सों में बांट दिया है। पहला, भोजन और सजीव। दूसरा, पदार्थ और परिवर्तन। तीसरा, भौतिकी के सिद्धांत। और चौथा, हमारा पर्यावरण। बस काम आसान। तो चलिए बिना कोई वक्त बर्बाद किए सीधा गोता लगाते हैं हमारे पहले हिस्से में, भोजन और सजीव। एग्जाम्स में अक्सर जानवरों को उनके खाने की आदतों के हिसाब से बांटने का सवाल आता ही आता है, और सच बताऊं तो इसे याद रखना बहुत ही आसान है। एक तरफ हैं शाकाहारी, जैसे हमारी गाय जो सिर्फ पेड़ पौधे खाती हैं। फिर आते हैं मांसाहारी, जैसे बब्बर शेर जिन्हें सिर्फ मांस चाहिए। और अंत में सर्वाहारी, जैसे हम इंसान या फिर कौवे जो पादप और प्राणी दोनों को बड़े चाव से खाते हैं। है ना सिंपल। अब बात करते हैं अंकुरण यानी जर्मिनेशन की। इसकी सटीक परिभाषा हमें हर हाल में रटी होनी चाहिए। सोचिए, ये वो जादुई पल है जब एक छोटे से बीज में से एक सफेद रंग की धागे जैसी संरचना बाहर झांकती है और एक नन्हे शिशु पौधे का जन्म होता है। जब भी हम घर में भीगे हुए चने या मूंग को उगते हुए देखते हैं ना, बस समझ लीजिए वही अंकुरण है। पोषण वाले सवालों में अगर पूरे मार्क्स बटोरने हैं तो संतुलित आहार की इस चेकलिस्ट को हमें अपने दिमाग में अच्छे से सेट करना होगा। कार्बोहाइड्रेट और वसा, ये वो ईंधन हैं जो हमें भरपूर ऊर्जा देते हैं। प्रोटीन हमारे शरीर की ग्रोथ और मरम्मत का काम संभालते हैं। विटामिन और खनिज लवण हमारी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, रोगों से बचाते हैं। और हाँ, रुक्षांश तथा जल जो हमारे पाचन तंत्र को बिल्कुल दुरुस्त रखते हैं। चलिए जीव विज्ञान में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। शरीर की गतियों को याद रखने के लिए एक छोटी सी चीट शीट बनाते हैं। हमें शरीर की 3 मेन जॉइंट्स यानी संधियों को पहचानना है। पहली, कंदुक खल्लिका, जो कंधे की तरह हर दिशा में गोल गोल घूम सकती है। दूसरी है हिंज संधि, जो हमारे घुटने या दरवाजे के कब्जे की तरह बस आगे पीछे होती है। और तीसरी, अचल संधि, जो हमारी खोपड़ी में होती है और अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलती। बहुत बढ़िया, हमारा पहला सेक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अब गियर बदलते हैं और आते हैं भाग 2 पर, पदार्थ और परिवर्तन। प्रकाश अलग अलग पदार्थों के साथ कैसा खेल खेलता है, इसे समझना बहुत दिलचस्प है और एग्जाम के लिए तो ये गारंटीड सवाल है। इसे 3 हिस्सों में बांटा जाता है। पारदर्शी, जैसे कांच जिसके आर पार सब कुछ एकदम साफ दिखता है। अपारदर्शी, जैसे लकड़ी या कोई धातु जिससे होकर हम कुछ भी नहीं देख सकते। और पारभासी, जैसे बटर पेपर या धुंधला कांच, जहां से रोशनी तो आती है, आर पार दिखता भी है, लेकिन बहुत धुंधला धुंधला। अब आता है विज्ञान का एक बेहद जरूरी नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत। इसे तो हम बिल्कुल नहीं भूल सकते। यही वो सिद्धांत है जो बताता है कि आखिर क्यों लोहे का एक विशालकाय भारी जहाज पानी पर मजे से तैरता रहता है, जबकि लोहे की ही एक छोटी सी गेंद झट से डूब जाती है। नियम कहता है कि जब कोई वस्तु किसी तरल में डुबोई जाती है तो उसके भार में एक आभासी कमी महसूस होती है, और यह कमी उस वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बिल्कुल बराबर होती है। अगर पेपर में सवाल आ जाए कि किसान अनाज को भूसे और डंडियों से कैसे अलग करते हैं, तो हमें बस इन 3 स्टेप्स को लाइन से लिख देना है। स्टेप 1, हस्तचयन, यानी हाथों से कंकड़ पत्थर बीनना। स्टेप 2, थ्रेशिंग, जिसमें डंडियों को पीटकर अनाज अलग किया जाता है। और स्टेप 3, निष्पावन, जहां हवा के तेज झोंकों का इस्तेमाल करके भारी अनाज और हल्के भूसे को उड़ाकर अलग अलग कर दिया जाता है। अपने आसपास होने वाले बदलावों को याद रखने की सबसे बेस्ट ट्रिक है रोटी बनाने के बारे में सोचना। देखिए, आटे की लोई को बेलकर गोल करना एक उत्क्रमित यानी रिवर्सिबल परिवर्तन है। पसंद नहीं आई तो वापस लोई बना लो। लेकिन एक बार जब रोटी तवे पर पक गई तो भाई वो अनुत्क्रमित यानी इरिवर्सिबल परिवर्तन बन जाती है। उसे वापस आटा नहीं बनाया जा सकता, एकदम परमानेंट। वाह, हम आधी मंजिल तो ऐसे ही पार कर चुके हैं। अब एंट्री मारते हैं भाग 3 में, भौतिकी के सिद्धांत। मोशन यानी गति वाले चैप्टर से हमें 3 तरह की गतियों को अच्छे से पहचानना है। असली ट्रिक है इनके एग्जाम्पल्स को दिमाग में रखना। जैसे घड़ी की सुइयों को देखिए, वो वर्तुल गति कर रही हैं।
वहीं झूलता हुआ पेंडुलम आवर्ती गति का उदाहरण है, जो एक तय समय बाद बार बार खुद को दोहराता है। और अपनी ही धुरी पर गोल गोल घूमता हुआ लट्टू या फिर हमारी अपनी पृथ्वी घूर्णन गति का सबसे शानदार उदाहरण है। प्रकाश और छाया वाले चैप्टर का पूरा बेस टिका है बस एक ही परिभाषा पर, दीप्त वस्तुएं। दीप्त वस्तुएं वो होती हैं जो अपनी खुद की रोशनी पैदा करती हैं, जैसे कि हमारा सूरज, टिमटिमाते तारे या फिर कमरे का जलता हुआ इलेक्ट्रिक बल्ब। सोचिए, अगर ये दीप्त वस्तुएं न हो तो ना तो कहीं उजाला होगा और ना ही कोई परछाई बनेगी। इलेक्ट्रिसिटी का रिवीजन करते वक्त चालक और रोधक के बीच का ये सिंपल सा फर्क हमारी बहुत मदद करेगा। तांबे या एल्यूमिनियम जैसे विद्युत चालक वो दोस्त हैं जो करंट को अपने अंदर से खुशी खुशी बहने देते हैं। इसके एकदम उलट रबर या प्लास्टिक जैसे विद्युत रोधक या अचालक करंट के रास्ते की दीवार बन जाते हैं और उसे पूरी तरह रोक देते हैं। इसीलिए तो बिजली के तारों पर हमेशा प्लास्टिक की सुरक्षित कोटिंग चढ़ी होती है। भौतिकी के इस आखिरी पड़ाव में चुंबक का बस एक पक्का रूल हमें याद रखना है। असमान ध्रुव यानी नॉर्थ और साउथ पोल हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और झट से चिपक जाते हैं। लेकिन अगर ध्रुव समान हो, जैसे दोनों नॉर्थ या दोनों साउथ, तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी एक दूसरे से दूर भागते हैं। क्या बात है! अब हम आ गए हैं अपने शानदार रिवीजन सेशन के आखिरी हिस्से में, भाग 4, हमारा पर्यावरण। जल चक्र तो एग्जामिनर का ऑल टाइम फेवरेट टॉपिक है। तो चलिए पानी की एक बूंद के सफर को ट्रेस करते हैं। सबसे पहले सूरज की तेज गर्मी से पानी भाप बनता है, जिसे वाष्पीकरण कहते हैं। फिर यह भाप आसमान में ऊपर जाकर ठंडी होती है और बादलों में बदल जाती है। यह है संघनन। और आखिर में जब बादल भारी हो जाते हैं तो यही पानी वर्षा के रूप में वापस हमारी धरती पर लौट आता है ना पूरी एक साइकिल। हमारे वायुमंडल में कौन सी गैस कितनी है, इसका सटीक प्रतिशत याद रखना बहुत काम आता है। हवा का सबसे बड़ा हिस्सा यानी पूरे 78% पर नाइट्रोजन का कब्जा है। उसके बाद आती है हमारी जीवनदायिनी ऑक्सीजन जो 21% है, और बाकी का बचा हुआ सिर्फ 1% हिस्सा कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन गैस और जलवाष्प जैसी चीजों से मिलकर बना है। कचरा प्रबंधन वाले चैप्टर में वर्मी कंपोस्टिंग वो जादुई शब्द है जिसे हमें पक्का याद रखना है। एग्जाम में ये वर्ड आते ही आपके दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए और लाल केचुए याद आ जाने चाहिए। इसका सिंपल सा मतलब है, लाल केचुओं की मदद से हमारी रसोई के गीले कचरे को सड़ाकर एकदम पोषक तत्वों से भरपूर खाद या कंपोस्ट में बदल देने की प्रक्रिया। आजकल नगरपालिकाएं कचरा अलग करने के लिए 2 अलग-अलग कूड़ेदानों का इस्तेमाल करती हैं। इन दोनों का फर्क जानना मुफ्त के नंबर दिला सकता है। नीला कूड़ेदान उन चीजों के लिए है जिन्हें रिसाइकिल किया जा सकता है, जैसे कि प्लास्टिक, धातु और कांच, जबकि हरा कूड़ेदान रसोई के बचे खुचे खाने, पौधों की पत्तियों और जानवरों के जैविक कचरे के लिए होता है, जो आसानी से मिट्टी में घुलकर खाद बन सकता है। तो दोस्तों, हमारा आज का ये पूरा साइंस रिवीजन एक्सप्लेनर यहीं पर कंप्लीट होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये नोट्स हमारे बहुत काम आने वाले हैं। लेकिन जाने से पहले मैं एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। जरा सोचिए कि विज्ञान के ये सभी 16 अध्याय आपस में जुड़कर हमारी रोजमर्रा की दुनिया को कैसे चलाते हैं। हम सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक जो भी करते हैं, उसमें साइंस के ये नियम कहाँ छिपे हैं। अगली बार जब भी आप अपने आसपास देखें तो इन कॉन्सेप्ट्स को ढूंढने की कोशिश जरूर कीजिएगा। एग्जाम्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।